जय हिंद दोस्तों, आज बहुत ही बेहतरीन क्लास लेकर आया हूँ जिसका नाम है आर ओ का सिलेबस प्लस उसका फॉर्म कैसे भरना है, क्या क्या करना है, क्या एजुकेशन है, क्या फीस है, इसके सभी के बारे में बताऊंगा। सबसे ज़्यादा इसी बार वैकेंसी आई, 411 वैकेंसी आई। इसकी 100-200 इस तरह से वैकेंसी आती थी, हर 3-4 साल बाद आती हैं। तो इस तरह इस बार बहुत ही अच्छा मौका है, आप बेहतरीन मेहनत करिए और जल्दी से समीक्षा अधिकारी या सहायक समीक्षा अधिकारी बन जाइए। तो देखते हैं इसमें कौन कौन सी एजुकेशन मांगे हैं प्लस क्या क्या इसमें है। तो वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो देखिए, बहुत ही अच्छी वीडियो है और भर्ती भी बहुत अच्छी है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो देखते हैं इसमें पहला जो है, इसमें सबसे पहला जो क्वेश्चन उठता है उसमें पद कितने हैं, तो 411 पद हैं। उसके बाद फॉर्म भरने की जो तारीख है 9/10/2023 से 9/11/2023 तक है। 1 महीने का समय है, बड़े आराम से आप फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। लास्ट तक इंतजार न करिए क्योंकि लास्ट में साइड थोड़ा सा खराब चलने लगती है। उसके बाद देखते हैं फीस कितनी है, तो ओबीसी और जनरल की 125 रुपये है, SC ST की सिर्फ 65 रुपये है। उसके बाद फॉर्म को फिलअप करने से पहले आपको OTR करना होगा। OTR क्या होता है? वन टाइम रजिस्ट्रेशन। इसके एक भी जीरो फीस है इसके लिए आपके पास फोटो, सिग्नेचर, सारे कागज एक बार तब अपलोड कर देंगे तो जो मेन फॉर्म होगा उसमें से थोड़ा थोड़ा सा भरना होगा। उसके बाद सारी जानकारी ऑटोमेटिक उसमें फिलअप हो जाएगी। इसके साथ आपको पेट की कोई ज़रूरत नहीं, इसमें पेट हो तो सही है, पेट ना हो तो भी सही है। इसके बाद देखते हैं कौन कौन से सब्जेक्ट सबसे मेन है। तो सबसे मेन जो है वो GS है और हिंदी है। उसके बाद 10 नंबर का सिर्फ रीजनिंग पूछा जाता है, गणित नहीं पूछी जाती है। उसके बाद सैलरी की बात करते हैं, तो ARO में लगभग 75,000 के आसपास है शुरुआत में। उसके बाद RO की 85,000 लगभग है, ज्वाइनिंग होते होते बढ़ सकती है इसकी। उसके बाद देखते हैं पेपर के बारे में। पेपर कैसे होता है, देखो एक प्री पेपर होता है, एक मेंस पेपर होता है, 2 पेपर इसमें हैं। उसके बाद क्या है, प्री में सिर्फ 2 पेपर होते हैं। एक GS ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहता है जिसमें से 140 मार्क होते हैं। उसके बाद 2 घंटे का टाइम मिलता है। उसके बाद जो दूसरा पेपर है वो 1 घंटे का रहता है, 60 नंबर का पूछा जाएगा, 60 क्वेश्चन रहेंगे और इसमें केवल क्वालिफाई करना होगा बस, मतलब आपको सिर्फ पास करना होगा। कट ऑफ वही लगभग इसकी जाती है 130 से 140 नंबर, इसके आसपास जाती है। तो आप नंबर किस तरह से आप पा सकते हैं, जैसे हिंदी में है लगभग आप इसमें 55 नंबर अगर ले आए तो इसमें वही लगभग 80 से 90 नंबर लाना पड़ेगा। आप इधर ज़्यादा मेहनत कर लेंगे तो इधर कम लाना पड़ेगा, क्योंकि 140 हैं, अगर 80 ले आए तो 80 और 55 ये होगा 135, लगभग उसके बीच में पहुंचे। क्वालिफाई होना जरूरी है। उसके बाद देखते हैं मेंस में। मेंस में 2 प्रकार के पेपर, पहला खंड 1 जो 100 नंबर का होता है, उसके बाद खंड 2 वो 60 नंबर का होता है। आगे देखेंगे कौन कितने क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाता है, किस चैप्टर से। उसके बाद दूसरा देखते हैं पेपर, तो दूसरा पेपर जो है वो सिर्फ निबंध का है। उसमें 3 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 3 क्वेश्चन रहेंगे।
जैसे पहले एक है, उसमें से A B C इस तरह से, जिसमें से केवल एक में आंसर राइटिंग करना होगा। जो प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो 40 का है। अलग अलग सारांश निबंध लिखना, जैसे पहले हम क्लासों में लिखते थे उसी तरह लिखना होगा सेट करके। तो इसमें सिर्फ 120 नंबर लाने हैं। तो ये इसमें क्वालिफाई करना है, फाइट इसमें होगी, मतलब कि जो मेरिट बनेगी ये इससे होगी। अगर इसमें आप पूरे में 100% ले आए तो कोई मतलब नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। मतलब 140 और 60 200 में से अगर 200 ले आए तो फिर भी आप क्वालिफाई माने जाएंगे। चाहे अगर कट ऑफ 130 गई तो 130 अगर लाए तब भी क्वालिफाई माने जाएंगे। मेन ये है, इसमें से जितने ज़्यादा नंबर लाओगे उतनी अच्छी पोस्ट आपको मिल जाएगी। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे की जानकारी। तो देखते हैं इन पदों के लिए एजुकेशन किस तरह की मांगे है। तो एजुकेशन ग्रेजुएशन होनी चाहिए, आप बीए हैं या बीएससी हैं, कोई भी एक डिग्री आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद ओ लेवल का डिप्लोमा अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो फिर भी अच्छी बात है, क्योंकि कुछ पदों में ही ओ लेवल मांगा जा रहा है, बाकी पदों में ज़्यादातर पदों में ओ लेवल नहीं है। तो देखते हैं किन पदों में कितनी वैकेंसी हैं और कौन कौन से एजुकेशन मांगे। तो पहला जो है समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी अगर सचिवालय में है तो 300 पद हैं, 322 पद के लिए। अगर समीक्षा अधिकारी सचिवालय के लिए 322 पद हैं, लोक सेवा के लिए है तो 9 पद हैं, राजस्व परिषद के लिए 3 पद हैं सिर्फ, और एजुकेशन मांगे सिर्फ ग्रेजुएशन। इसमें ओ लेवल ना हो तो फिर भी फॉर्म भर सकते हैं। उसके बाद देखते हैं सहायक समीक्षा अधिकारी। तो अगर सहायक समीक्षा अधिकारी सचिवालय में है तो उसमें 40 पद हैं। उसके बाद लोक सेवा आयोग के लिए सिर्फ 23 पद हैं, राजस्व परिषद के लिए सिर्फ 13 पद हैं। इसमें ग्रेजुएशन प्लस ओ लेवल दोनों चीज होनी चाहिए। यही सहायक समीक्षा अधिकारी बाद में जो प्रमोशन होकर वो समीक्षा अधिकारी बन जाते हैं, तो इनका वेतन कम है, इनका वेतन ज़्यादा है। उसके बाद सिर्फ एक पद के लिए जो है यूपी लोक सेवा आयोग में सहायक समीक्षा अधिकारी जो लेखा का काम संभालते हैं, उसमें सिर्फ एक वैकेंसी है, उनके लिए सिर्फ बीकॉम होनी चाहिए। तो कोई भी भर सकता है, छोड़ना नहीं। तो अगर बीकॉम है तो उसके लिए एक पद है, वो लेखक काम संभालेगा। अब देखते हैं आगे के वीडियो में कि कौन कौन से पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट पूछा जाएगा, कौन कौन से चैप्टर पूछे जाएंगे और कितने नंबर का पूछा जाएगा। ये अगर आप समझ गए, अब आगे का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आप चैप्टरों को समझ गए तो उसी तरह आप तैयारी करेंगे और रिजल्ट बहुत बेहतरीन आएगा। तो देखते हैं कौन कौन से चैप्टर पूछे जाते हैं, प्री में कौन से पूछा जाएगा और मेंस में किस तरह से पूछा जाएगा। अब देखते हैं कि किस पेपर में कितने चैप्टर पूछे जाते हैं और कितने नंबर का पूछा जाता है। तो देखते हैं पहला क्या है, प्री को हमें क्वालिफाई करना होगा। सिर्फ क्वालिफाई करना मतलब कट ऑफ के आग ऊपर पहुंच गए तो क्वालिफाई। तो देखते हैं, तो पहला जो पेपर होता है वो जीएस का 140 नंबर का आएगा, जिसमें से जीएस से संबंधित सभी चीज पूछी जाएगी। क्या क्या पूछा जाएगा, विज्ञान पूछा जाएगा, इतिहास पूछी जाएगी, आंदोलन कौन कौन से हुए, राजतंत्र, अर्थव्यवस्था, संस्कृत आएगी।
उसके बाद कृषि वाणिज्य व्यापार आएगा, जनसंख्या पर्यावरण आएगा, भूगोल आएगा, महत्वपूर्ण घटनाएं आएंगी, बौद्धिक क्षमता आएगा। उसके बाद करंट अफेयर्स मतलब देश का विदेश का सब। उसके बाद करंट अफेयर्स किसका याद करना है? उत्तर प्रदेश का। ये सभी जीएस में तैयार करना है। इसके बाद जो 1 घंटा का पेपर होगा वो सिर्फ 60 नंबर का होगा, जिसमें से सिर्फ 6 चैप्टर पूछे जाएंगे। बहुत ही सरल सरल चैप्टर हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग आएगा। ये हल्के में मत लेना, थोड़ा सा सावधानी से पढ़ना। देखो विलोम तो ऐसा नहीं कि बिल्कुल सरल सरल दे दे, कंफ्यूजिंग वाले को आएंगे। विलोम सिर्फ 10 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद वाक्य एवं वर्तनी सिर्फ 10। उसके बाद अनेक शब्दों के शब्द 10। उसके बाद तत्सम एवं तद्भव सिर्फ 10। उसके बाद विशेष एवं तद्भव सिर्फ 10। उसके बाद पर्यायवाची सिर्फ 10। तो बहुत ही सरल सरल हैं, लेकिन कंफ्यूजिंग हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं आएंगे, जो कंफ्यूजिंग होंगे वही क्वेश्चन आएंगे। तो सिर्फ 6 चैप्टर दूसरे पेपर में इसके लिए तैयार करना है। किस तरह से? अगर इसमें 55 ले आए, उसके बाद इसमें 80 से 90 ले आए, तो आपका क्वालिफिकेशन हो जाएगा। 130 से 140 के आसपास नंबर लाने पड़ते हैं। उसके बाद देखते हैं मेंस टफ है। इसमें बहुत सारी तैयारी करनी पड़ेगी। 2 पेपर हैं खंड, इसमें खंड 1 में खंड 1 खंड 2। उसके बाद जो दूसरा पेपर है वो निबंध से संबंधित है। अब देखते कौन कौन से चैप्टर आते हैं। तो खंड 1 में सिर्फ 100 नंबरों का होता है, जिसमें से पहला जो है वो शीर्षक, सारांश और रेखांकित। मतलब एक क्वेश्चन एक दे दिया जाएगा पैराग्राफ, उससे शीर्षक, सारांश और रेखांकित, जो रेखांकित ऐसे कर दिए जाते हैं क्वेश्चनों में, उससे संबंधित क्वेश्चन देने होंगे। ये 3 नंबर का शीर्षक, सारांश 6 नंबर का, रेखांकित 12 नंबर का। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद दूसरा जो है वो सरकारी पत्र, मतलब जो सरकारी पत्र होते हैं उससे संबंधित इसमें क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद पत्राचार। उसके बाद क्या चौथा जो है अंग्रेजी से हिंदी में, हिंदी से अंग्रेजी में। उसके बाद मुहावरे, लोक युक्तियाँ, ये क्वेश्चन इससे 5-5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से संबंधित पूछे जाएंगे। इस तरह से खंड 1 हमारा तैयार हो गया। उस तरह खंड 2 जो है सिर्फ 60 नंबर का आएगा। कैसे आएंगे? देखो विलोम है। देखो इधर जो था इसमें 6 चैप्टर थे, इसमें 5 चैप्टर हैं। 1 2 3 4 5 चैप्टर हैं। एक चैप्टर इसमें कट गया है, लेकिन इसमें जो प्रत्येक क्वेश्चन थे वो सिर्फ 1 नंबर का था, इसमें 2 नंबर का है। लेकिन 12-12 क्वेश्चन आएंगे इस तरह से, 12-12 नंबर का, तो 12×5 60 हो जाएंगे। 6-6 क्वेश्चन आएंगे। उसके बाद क्या है? देखो इसमें विलोम है, वाक्य वर्तनी है। तीसरा चैप्टर है अनेक शब्द के एक शब्द बनाना है। उसके बाद तत्सम एवं तद्भव। उसके बाद विशेष एवं विशेषण पूछा जाएगा। इतने 5 चैप्टर आएंगे। उसके बाद देखते हैं निबंध। निबंध में 3 क्वेश्चन आएंगे। प्रत्येक क्वेश्चन जो लिखने के लिए आएगा वो 40-40 नंबरों को 120 नंबर में हमें तैयारी करना है। पहला जो चैप्टर है, पहला क्वेश्चन के, इसमें से केवल एक ही आंसर राइटिंग करना है। पहला साहित्य एवं संस्कृत से पूछ सकता है, दूसरा जो है सामाजिक से पूछ सकता है, उसके बाद तीसरा जो क्वेश्चन है वो राजनीतिक से पूछ सकता है। तो इसमें से केवल एक करना है। उसके बाद जो दूसरा आंसर राइटिंग है उसमें से देखो, पहला जो है विज्ञान और पर्यावरण से, दूसरा जो आर्थिक और सामाजिक से आ जाएगा, तीसरा जो है कृषि और जो उसका व्यापार है उससे संबंधित आ जाएंगे। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन पूर्ण हो गया। तीसरा देखो घटनाएं पूछेंगे, उसके बाद आपदाएं पूछेंगे, उसके बाद राष्ट्रीय विकास के बारे में क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन
अलग अलग आएंगे, जिसमें से 3-3 क्वेश्चन आएंगे, जिसमें से एक ही आंसर राइटिंग करना होगा, 40-40 नंबर का होगा। तो इस तरह से हमने वैकेंसी के बारे में सब कुछ समझ ली है फुल डिटेल्स में। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए और जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को फिलअप करके और किसी भी बैच में आप एडमिशन लेकर आप तैयारी चालू कर दीजिए। बहुत ही बम्पर भर्ती है, तो आप स्टार्टिंग चालू करिए। अगर इसमें चूक गए तो आप 3-4 साल इसके लिए वेटिंग करना होगा। एक मेन पॉइंट, जो IAS PCS की तैयारी करते हैं तो वो भी इसमें आके फॉर्म भर सकते हैं। ये ना सोचिए, कुछ उसमें ऐसी वैकेंसी हैं जो समीक्षा अधिकारी के नीचे भी हैं, तो ये सोच के न भरिए कि मैं IPS की तैयारी कर रहा हूँ तो मैं इसकी क्यों तैयारी करूँ। जो अच्छे स्टूडेंट हैं वो भी भर सकते हैं और अच्छे से तैयारी करें। और ये ना समझे कि ये बहुत ख़राब वैकेंसी है, बहुत अच्छी है, काफ़ी पद बहुत इसके नीचे आते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।